नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपने पटवारी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है या फिर ग्राम सेवक के लिए किया है या फिर राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाती है उसके लिए आपने आवेदन कर दिया है। आवेदन करने के बाद में आपको पता चलता है कि जैसे ही मैंने आवेदन किया तो उस आवेदन में किसी न किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई है, या तो नाम गलत भर दिया या फिर अपने रोल नंबर गलत लिख दिए या मार्क्स वगैरह, एड्रेस वगैरह, अपनी जेंडर या फिर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आपने त्रुटि है वो कर दी है, तो उसमें हम सुधार कैसे करेंगे इसके रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं। तो अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के दो रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें आपने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कर दी है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। पहला संशोधन, इसमें संशोधन के लिए आपको दो अवसर प्रदान किए जाते हैं। पहला संशोधन तो आप तब कर पाते हैं जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल कर दिए। फिल करने की जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होती है तो उसके बाद में 7-8 दिनों का या 10 दिनों का समय दिया जाता है ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। उसमें आप अपनी जेंडर और अपना जो डेट ऑफ बर्थ इत्यादि कुछ लिमिटेड आप उसमें करेक्शन है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि जो पटवार भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को आप आज से यानी कि 28 अक्टूबर से लगा करके आगामी 6 नवंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का आप सर्कुलर देख सकते हैं। 23 से 24 अक्टूबर के मध्य आयोजित होने वाली पटवार भर्ती में त्रुटि सुधार के लिए अंतिम अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए पोर्टल जो पुनः खोला गया है ये आपका 28 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य तक आप इसमें संशोधन है वो कर सकते हैं। अब आप इसमें कौन कौन से संशोधन कर पाएंगे और कौन कौन से संशोधन पर प्रतिबंध रहेगा उसको भी भली भांति आप यहां से देख लीजिए। तो अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया और उसमें आपका नाम, एप्लीकेंट के माता पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो, फोटो, हस्ताक्षर, ये जो इतनी चीजें हैं इनमें आप संशोधन है वो नहीं कर पाएंगे। आपने नाम चाहे गलत भर दिया हो, आपके पिता का नाम गलत भरा हो, अपना एड्रेस गलत भर दिया हो, या फिर आपने शैक्षणिक योग्यता जैसे 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन या आपकी आरएससीआईटी है इसमें आपने रोल नंबर गलत भर दिए, परसेंटेज गलत भर दिए, तो ये संशोधन आप नहीं कर पाएंगे अभी ऑनलाइन प्रोसेस में। इसका संशोधन करने का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो 28 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य पटवार के जो आवेदक है वो किस किस में संशोधन कर पाएंगे, कौन कौन सा संशोधन है वो आप यहाँ पर पॉसिबल है अभी आपके लिए। तो देखिए, आवेदक का नाम, आवेदक के माता पिता के नाम, इसमें तो संशोधन आप अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अन्य जो भी सूचनाएं हैं जैसे कि आपकी कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी से है, जैसे ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, जनरल वगैरह है, तो इसमें आप चेंजेस अभी कर पाएंगे। लिंग, आपकी जो जेंडर है मेल फीमेल, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ में भी आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आपने गलत भर रखी हो तो ये आप संशोधन 300 या 350 रुपये ऐसी कुछ फीस है वो आप पे करके इसमें संशोधन है वो कर पाएंगे। पटवारी परीक्षार्थियों के लिए संशोधन का ये अंतिम अवसर है। ध्यान रहे, ये संशोधन ऑफलाइन अगर आप लेटर भेजते हैं बोर्ड को तो संशोधन नहीं हो पाएगा, इतना संशोधन आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका संशोधन है जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन में कुछ त्रुटियां कर दी है या फिर फोटो की तो खैर अलग बात है, माता पिता का नाम है, अपना नाम है, इसमें आपने कोई त्रुटि कर दी है, तो ऐसी त्रुटियों के सुधार के लिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन के बाद में तो उस दौरान आपको क्या करना है कि अपने जो ओरिजिनल प्रूफ है वो आपको साथ में लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल तो साथ में आपको चाहिए होंगे ही,
ठीक है। तो ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाना है और उसके साथ में आपको एक शपथ पत्र लिख देना है और शपथ पत्र सेल्फ अटेस्टेड करके लिख देना है कि कोई भी आपकी अगर त्रुटि रह जाती है, जैसे आपके पिता का नाम उसमें आपने गलत भर दिया है या फिर आपका जो एड्रेस है वो भी आपने गलत भर दिया है, तो इसमें आप एफिडेविट के साथ में कुछ जो एविडेंस है वो भी आप साथ में लगा सकते हैं कि वास्तविक स्थिति ये है, मैंने त्रुटिवश ये भर दिया है, तो वो आपका वहां पर ही क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो 2-3 महत्वपूर्ण संशोधन है, डीओबी का, जेंडर का, कैटेगरी का, तो ये आप अभी ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पटवारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपने ग्राम सेवक के लिए आवेदन किया है और उस आवेदन में आप किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, तो अब आप ग्राम सेवक का जो एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद में आपको 7-8 दिन का 10 दिन का समय मिलेगा, उसमें आप संशोधन कर पाएंगे। आरएस के लिए आरएस का जो इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद में आप उसमें कुछ संशोधन करना है तो वो संशोधन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी 2 मौके देती हैं ऑनलाइन संशोधन करने का। एक तो एग्जाम के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो फॉर्म की प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसके बाद में सप्ताह भर का समय मिलता है, और एक आपका जो फाइनल एग्जाम हो जाता है उस फाइनल एग्जाम होने के बाद में आपको संशोधन के लिए समय मिलता है, और पटवारियों के लिए ये अंतिम मौका है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही महत्वपूर्ण अपडेट थी। मैंने सोचा कि कुछ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि किस प्रकार से क्या संशोधन करते हैं, तो वो आपको मैंने बताया। और ये संशोधन आप कैसे करेंगे, एसओ आईडी है आपकी, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको जाना है, और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और उस फॉर्म में पटवारी का जो फॉर्म है उसके आगे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप एडिट कर पाएंगे। एडिट को जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको कुछ फीस है वो पे करनी होगी, उसके बाद में ये आपका संशोधन है वो हो जाएगा, और फाइनली आपको जो संशोधित आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपको इंतजार रहा होगा कि जो पटवारी के लिए फाइनल जो कट ऑफ है वो आप कब बताएंगे, तो मैंने कहा था आगामी 1 नवंबर को मैं आपको कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और आपको मैंने एक टास्क भी दिया था कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, जिस भी आप कैटेगरी से संबंध रखते हैं, वो आपको फिल करना है एक गूगल फॉर्म में, ताकि एक मोटा मोटा सर्वे है वो लिया जा सके। तो वो गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर आप क्लिक करके अपना नाम, अपना जिला और अपने जो कैटेगरी है वो आप भर दीजिए, और आपके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं वो आप उसमें भर के सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में 1 तारीख को हम उस गूगल फॉर्म के माध्यम से और भी कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो फ्रेंड्स हैं और टीचर लोग हैं तो उनसे हम डिस्कस करके आपको एक सटीक और सही कट ऑफ देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं या और भी कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स है तो उनके साथ में इस इंफॉर्मेशन को आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।